जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र आज्ञा पालन करने का निरंतर बल कैसे मिले? गुरु चरण आश्रय से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय समस्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर देता है। बस आश्रय लेना कठिन है गुरुदेव का, अहंकार के कारण। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव वस करहीं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। कहावत में भी कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यही तो प्रश्न है ना, कि हमें कैसे वो ताकत मिले कि हम शास्त्र प्रमाणित जीवन व्यतीत कर सके। गुरु कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा। दूसरी कुछ हमारी बुद्धि को जो प्रकाश मिलता है परमार्थ का, वो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। अगर गुरु कृपा ऐसे कर दी जाए तो जैसे प्राण निकल जाते हैं, शरीर मृत हो जाता है, ऐसे हम हैं। गुरु कृपा ही हमारा जीवन है, गुरु कृपा ही जो कुछ है, गुरु कृपा ही है। अगर हमें गुरु कृपा का भरोसा हो जाए तो फिर सब यंत्र जो अंतःकरण है ना, जो ये तन्मय हो रहा है प्रकृति में, ये भगवत स्वरूप हो जाए। बस गुरु प्रताप पर दृढ़। आजकल हम अपने लोग मनमानी आचरण के द्वारा गुरु को साधारण मनुष्य या बहुत बहुत भजनानंदी संत समझकर उनकी अवहेलना कर देते हैं। हम गा जरूर लेते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अगर अनुभव हो जाए तो फिर प्राप्ति किसकी करनी है? सामने वस्तु तत्व बैठा है, वो अनुभव में आ जाए। जिसकी निष्ठा हो गई गुरु चरणों में, तो शास्त्र सम्मत उसका जीवन हो जाता है। मन ऐसा मतवाला हाथी है कि गुरु शासन के बिना ये कब्जे में नहीं आता। जैसे वो होता है ना अंकुश, तो निरंकुश मन को गुरुदेव के कृपा कटाक्ष वचन उपदेश मंत्र, ये अंकुश है जिनके द्वारा ये वश में होता है। अन्यथा सूत्र याद कर लो शास्त्रों के, पर वो तुमको ले वहीं जाएगा जहां उसकी संकल्प वृत्ति गई है। आपके सहयोग से आपने जो स्वीकृति देकर संकल्प बना लिया, वो वहीं तुम्हें भ्रष्ट करेगा। अब बचा सकते हैं तो गुरुदेव बचा सकते हैं। वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। उन्हीं का ये साम्राज्य है, अध्यात्म साम्राज्य गुरुदेव का है। हमारी तो समझ में इतना आया है कि गुरुदेव के वचनों पर चलना, गुरुदेव के चरण आश्रय का बल और जीवन गुरुदेव को समर्पित, तो आपका जीवन गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव का जीवन आपका जीवन। जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरुदेव। जो शिष्य वही, जो सच्चा शिष्य नहीं बना वो कभी गुरु पद में बैठने लायक नहीं होगा। जो सच्चा शिष्य है वही गुरु, जो गुरु है वही शिष्य के हृदय में अवतरित हो जाता है। तो जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरु। अभेद स्थिति तस्मित् तज्जने भेदा भावात। प्रभु और प्रभु के जन्म में अभेद स्थिति हो जाती है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा क्या है? उन्होंने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, जो हमें उपासना की रहनी बताई, हमें अक्षरशः वैसा चलना चाहिए, पर हम चल नहीं पाते, तो गुरु अवमान हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, अवहेलना हो जाती है। तो हमारी बुद्धि क्या है कि विपरीत चलने लगती है। सृष्टि में कहीं भी अपराध करोगे, दोष तुम्हारे गुरु पे आएगा। किसी का भी अपमान करोगे तो जब आप गुरु का चिंतन करोगे तो गुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी, जलन, क्योंकि तुम्हारा तभी पतन हो पाएगा। जब प्रधान कनेक्शन तुम्हारा कटेगा ना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी, ऐसे रौंद नहीं सकती। गुरु के आश्रित को माया नहीं रौंद सकती। एक बार गुरुदेव भगवान के संग प्रदक्षिणा हो रही थी, तो सहज में पूर्व चर्चा में से कहा कि कबीर दास जी के पंथ के संत थे, तो उधर हमने देखा उनके जो शिष्य थे बहुत हष्ट पुष्ट,
और बहुरंगी बाबा उनको गांव के लोग कहने लगे थे, क्योंकि कई तरह के कपड़े के टुकड़े सिल करके शरीर में धारण करते थे, बड़े ही विरक्त। और उनके गुरुदेव बहुत वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध भी और वयोवृद्ध। अब क्या अपराध हुआ था ये तो पता नहीं था अपने लोगों को, पर इतना पता था, आओ तो साहब 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 ऐसे करके आते, डंडा रखा था, डंडा लेते, मतलब पूरा डंडा जोश से मार भी नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था शरीर की थी, धम्म से मारते ऐसे, फिर पीछे हटते, साहब साहब साहब, आओ, 10 बार डंडा मारा। अब इसके बाद जब वो बाहर निकल भिक्षावृत्ति के लिए, तो गांव वाले कहे थे, बूढ़े बाबा थे, तुम धक्का, अरे उनका हमारे साहब हमारे गुरुदेव ऐसा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, जो गुरु के प्रति तन मन प्राण समर्पित है उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। जिसको गुरु का शासन मिल गया वो काल शासन से मुक्त हो गया। तो हमारी वृत्ति गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले, तभी हम शास्त्र सम्मत जीवन। नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं ये आप दूसरों को उपदेश कर लोगे, इतना ज्ञान हो जाएगा, पर आप अपने मन को चेला नहीं बना पाओगे, मन को उपदेश नहीं कर पाओगे। ये पक्की बात है, बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। तो जहां कहीं आपसे अपराध बन जाएगा तो अपने गुरु पर दोष दर्शन होने लगेगा, गुरु पर जो श्रद्धा का भाव का कनेक्शन कटने लगेगा, फिर पतन होगा। अन्यथा गुरु आश्रित शिष्य को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। शास्त्र प्रमाणित जीवन या भागवतिक जीवन गुरु कृपा से होता है। जो गुरु के वचनों पर आसक्त हो गया, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा बन जाता है, अर्थात हृदय की स्थिति उसकी महान हो जाती है। जो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का पालन करने वाला, ये सबके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो देहाभिमान से चल रहा है वो क्या समझे, पर आप परमार्थ के प्रतीक हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, मन वचन कर्म से गुरु की अधीनता, उनके वचन की अधीनता, वचन आधीन सदार हैं। जो गुरु ने आदेश कर दिया, रात दिन वही नाम, वही मंत्र, वही आचरण, बस वैसे हमारे प्रीतम है गुरुदेव। गुरुदेव साधन नहीं है, गुरुदेव साध्य वस्तु है। पर जिस दिन हमारा साधन ठीक हो जाएगा तो गुरुदेव में दिखाई देने लगेगा। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी के समीप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आए शिष्य बनने के लिए। उनका तुम्हें दिखाई दे रहा है हमारे पास कुछ गोद में? उनका नहीं। जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा नाम रटो। 12 वर्ष तक गुरु आज्ञा में परिक्रमा। फिर आए, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले फिर जाओ 12 वर्ष, फिर जाओ। फिर जब 24 वर्ष बीती, फिर देखो कितना समर्पण। अभी दीक्षा नहीं दी, पर गुरु आज्ञा में 24 वर्ष गिरिराज जी में व्यतीत किए, परिक्रमा देते हुए नाम जप करना, भिक्षावृत्ति। जब आए तो बोले अब कुछ दिखाई? बोले हाँ, प्रिया प्रीतम गोद में बैठे हैं। तो वही महावाणी को प्रकट करने वाले हरिव्यास देवाचार्य, ये गुरु भक्ति, ये गुरु समर्पण। जब गुरुदेव के वचनों पर नहीं तो कि 24 दिन के लिए आदेश कर देना, 24 दिन आप ऐसा करो तो अपने हट जाएंगे आज्ञा से। 24 साल गुरु की आज्ञा, जबकि बनाया नहीं था, केवल कह रहे थे स्वीकार कर लो। उन्होंने आदेश किया, बस प्रकाशित हो गया। दिव्य निकुंज देश का जो सुख आगम निगम पुराणों से भी अगोचर है, न देवे ब्रह्मादे न खलु हरिभक्ते न सुहृदा, इनसे भी वो प्रकाशित हो गया। हरिव्यास देवा महावाणी, महावाणी अगूढ़ रस है, ऐसा जो गूढ़तम से भी प्रकाशित है, एकदम प्रकट रखा है। पर वो बहुत महावाणी कोई सबकी समझ में आने वाली थोड़ी बात है। महाप्रेम रस प्रिया प्रीतम, पर गुरु कृपा से जो लीला देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। यह है गुरु। श्री अग्रदेवाचार्य जी के परम कृपा पात्र श्री नाभाजी महाराज, गुरु कृपा ही तो थी ना। जो दिव्य दिव्य महापुरुष जिनके विषय में आप चिंतन भी नहीं कर सकते, उनका चरित्र लिखा है। जिसका चिंतन किया वो महापुरुष आके पूरा चरित्र बता गए। दिव्य दृष्टि संपन्न, बाह्य दृष्टि तो दिव्य दृष्टि संपन्न। जब अपने गुरु जी की मानसिक सेवा में, तो उन्होंने पूछा तुम कौन? तो उनका आपका जूठन पाने वाला। यहाँ कैसे? मतलब मानसिक सेवा में तुम्हारा, हमारी मानसिक सेवा, शिष्य की मानसिक सेवा में गुरु का प्रवेश तो ठीक है, लेकिन गुरु की मानसिक सेवा में शिष्य का प्रवेश? तो उनका आपकी जूठन मतलब आपकी कृपा प्रसादी से। तो ये जितना भी अध्यात्म वैभव है
ये गुरु कृपा से मिलता है। ऐसे गीता जी में भगवान ने कहा महापुरुषों के पास जाए प्रणिपातेन च प्रश्नया, दैन्य भाव से, शरणागत भाव से, तब जाकर के बोध होता है। तो इसलिए हमें लौकिक दृष्टि न रखते हुए भागवतिक दृष्टि रखकर गुरुदेव के वचनों पर चलें तो शास्त्र सम्मत ज्ञान स्वयं हमारे हृदय में, जो भी यंत्र हमारे भाग रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएंगे। गुरु कृपा में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत आप सोच नहीं सकते। मतलब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम गुरुदेव, बस बहुत बार ये मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जहां हमारा बल काम नहीं कर रहा, जहां हम हार रहे हैं, वहां गुरुदेव ने वैसे उठा दिया, छू ही नहीं पाया। नीचे का जो ताप था, जो जलन, छू नहीं पाया। इसलिए गुरु जैसा कृपालु, गुरु जैसा महामहिम, तो भगवान ने भी आज्ञा की, मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। अपने हृदय में गुरुदेव भगवान को मेरे से भी अधिक माने, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरा अनुभव होता है। मैं उसी के हृदय में प्रकाशित होता हूँ जिसके हृदय में गुरु कृपा होती है। आशीष जी